हेलो जैमिनाई, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक करियर जॉब एंड बिजनेस साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे भी रीडिंग्स करने जा रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट फेज में है। 25 से 1 अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो ताकि आगे भी मुझे सुन सको एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले। एंड अगर कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बिकॉज ये एक जनरल वे में रीडिंग रहती है तो हर किसी के साथ में ये रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है। आप प्लीज़ इसे ओपन माइंड से सुने एंड जितनी कुछ अच्छी चीज़ें अगर आएँ तो उन्हें एफर्म करें एंड बाकी चीज़ों को लेट गो करें दिमाग से। बिकॉज बहुत सारे कॉमेंट्स में ये चीज़ें दिखती हैं कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, ऐसी नहीं। तो बिकॉज ये एक जनरल वे में प्रेडिक्शन है, नॉट अ पर्सनल, तो डोंट टेक इट एज अ पर्सनल। तो जितनी भी अच्छी एनर्जीज आएँ उन्हें एफर्म कीजिए कि आपकी लाइफ में ये बेटर हो एंड जो चीज़ अगर नेगेटिव वे में है तो उसे जस्ट लेट गो करें दिमाग से। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। डेथ, 3 ऑफ Wands, यहाँ अगर कहूँ जो फ्रेशर्स हैं, जो स्टडीज़ कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ लोगों नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हो अपने स्टडीज़ को लेके, अपने करियर को लेके फोकस्ड कर रहे हो सकता है काफ़ी दिनों से रिजल्ट्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, बट स्टिल कहूँ अगेन से एक स्टेप अप लेने की ज़रूरत है। आगे का रास्ता हो सकता है। इतने दिनों से कहते हैं ना कुछ नक्षत्र ऐसे गलत चलते हैं जो कि लोगों को अटका के रखते हैं, बट होप इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। तो और मेहनत से हो सकता है रास्ता एक एबेंडेंस कहूँ, सन की प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो फिर से बूस्टअप होकर आगे बढ़िए एंड प्लानिंग वे में करिए, चीज़ें फ्यूचर्स में करेक्ट हो जाएंगी। बट अपनी इंट्यूशन को अगर आप बिल्कुल ही मीन्स गलत वे में सोचोगे कि नहीं हो पाएगा तो आगे नहीं मिल पाता है। लाइफ है, अप एंड डाउन्स आते हैं। तो फ्रेशर्स और ज़्यादा मेहनत कीजिए एंड बढ़िए। एंड जॉब में कहूँ तो काफ़ी एबंडेंस, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, पैसा ही पैसा कहूँ तो कुछ ना कुछ केसेस में कहूँ तो राहु भी स्ट्रॉन्ग एंड सन की भी एबंडेंस आ रही है एंड अगेन एक क्लोजर्स भी है। एंड साथ ही कहूँ इस वीक में अगर जिन्होंने जितना मेहनत किया है, मीन्स अगर आपने वहाँ वर्क परफॉर्मेंस अच्छा किया तो शायद वहाँ से अप्रिशिएशन भी कुछ लोगों के लिए हो, या कहूँ यहाँ पे जॉब स्विच भी कर सकते हो अगर आपने दिया हुआ है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑफर लेटर आए। तो बट कहूँ सारी तरह से कहूँ पैसे की अच्छी एक पकड़ दिख रही है आपके लिए। तो या फिर वर्क प्लेस भी कहूँ तो हैप्पी ही रहोगे एंड या फिर नॉर्मल ढंग से चलेगा। अगर ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहे तो एक नॉर्मल वे में अच्छी ही जाने वाली है। एंड बिजनेस में कहूँ एक सोच जा रही है, शायद बिजनेस को ग्रो करने में बहुत मेहनत किया है आपने एंड इस अब लगता है शायद कि और अगर पैसा फंसाऊँ या कुछ एक वरीड लग रहे हो शायद। एंड नेक्स्ट प्लान के साथ में अब शायद कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पैसा कहीं इन्वेस्ट करने में आपकी सोच बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग लग रही है एंड शायद सोच समझ के स्टेप लेना चाहते हो आप। पैसा ही लगेगा इस वीक में शायद आपको, बट कहूँ इस वीक में लॉसेस तो नहीं, बट कहूँ आप सोच बहुत ज़्यादा रहोगे कि और इसमें लागत लगाना चाहिए, नहीं प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा, वो एक सोच एक वरीड इनसिक्योर हो उस वजह से बिजनेस वालों के लिए कहूँ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कहूँ तो किस्मत का पहिया कब किसका साथ दे दे, कब किस कहूँ तो डेस्टिनी खराब भी होती है कभी अच्छी भी। तो ये किस्मत का पहिया एक गुड लक आया है तो होप फॉर द बेस्ट। एक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए रहेगा, न्यू जर्नी, नए वे में सोचिए। भले दिक्कतें आती हैं या लॉसेस लगती हैं बट नए वे में सोचिए। एंड अगर आपने सोचा है तो इस वीक में भी कुछ लोगों के सपने भी पूरे होंगे एंड स्टिल अगर नहीं हो रहा है तो और होप फॉर द बेस्ट। तो ओवरऑल भी कहूँ तो अच्छी ही एनर्जीज हैं, एफर्म एंड क्लेम इट। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूं या कहूं अगर एक चूँकि एक बृहस्पति की भी एक एनर्जीज आ रही हैं अच्छी वाली, बट कहूँ वहाँ पे अगर कोई आपके मेंटोर हो या कुछ अगर सलाह या कोई अगर बॉस आपको अच्छा कुछ कह रहा है तो उन्हें भी सुनने की ज़रूरत तो है। इग्नोर ना करें, क्या कह रहे हैं करिए अपनी मन की, बट सुनना ज़रूर चाहिए इंसान को। शायद आपके भी दिमाग में कुछ हद तक क्लियरिटी आए। एंड यस, सन की एबंडेंस हैं, 1 नंबर बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए एंड 3 भी अच्छा है। एंड अगर अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा है, ब्राउन बहुत ही अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो।
देखती हूँ नो कांटेक्ट पे क्या है। पहले गाइडेंस, it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give yourself, मीन्स शायद गाइडेंस में ये दिख रहा है कि शायद आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो कि कांटेक्ट में आने की, तो थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम है ये, एंड थोड़ा आप स्टेप बैक ले लें तो शायद पर्सन को रियलाइज़ हो आप बहुत शायद कांटेक्ट में आना चाह रहे हो, नहीं हो रहा है, या पर्सन इग्नोर करते हैं। तो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, आपने बहुत एफर्ट डाला, आप थोड़ा शांत अपनी पीस ऑफ माइंड ढूंढने की टाइम है ये। देखती हूँ क्या है, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ कहूँ एक फीलिंग्स में कहूँ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट प्लान भी करते हैं, चीज़ों को अपने वे में रोमांस में कहूँ प्रोग्रेस लाना तो चाहते हैं, बट दिमाग भी हावी होता है, क्लियर कट बातें करते हैं ये पर्सन, एंड क्लियर वे में सोच भी आ रही है। फीलिंग्स में कहूँ तो सोच बहुत ज़्यादा रहे, करने से ज़्यादा इनकी सोच दिखती है कि कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वो चीज़ें दिखती हैं। यहाँ प्यार वाली तो नहीं ज़्यादा दिख रही हैं, बट प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो चीज़ें कहते हैं ना दिमाग हावी हो जाता है, जो गुस्सा है वो निकल के आ जाता है, तो दिमाग पे गुस्सा हावी है। देखती हूँ क्या है, एक्शन में है कुछ, देखती हूँ। किंग ऑफ कप्स, कंट्रोलिंग पावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि एक्शन में भी एक सोच है, एंड सोच ऐसी हो जाती है कि दिमाग में कहते हैं 2 तरह की बातें चलने लगती हैं, तो जगल कर रहे हैं पर्सन। मीन्स क्लियर बातें रखना चाहते हैं, बट प्लान करते हैं, प्लान ही करते रह जाते हैं, बस सोचते ही रह जाते हैं। कनेक्शन में कहते हैं ना, वहाँ पर फिर जगल हो जाती है। तो लास्ट एनर्जी जो दिखती है, जो क्लियरिटी वो फीलिंग्स में रखते हैं कि अब या गुस्से में ही सही बातें एक बार कर लूँ, बट फिर जगल कर जाते हैं, रुक जाते हैं। कहते हैं ना, इन कार्ड की कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है कि करते हुए भी थमना, वो थम जा रहे हैं अभी फिलहाल। देखती हूँ क्या है, ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं ना, नेक्स्ट प्लानिंग, जो 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड आए, मीन्स प्लान करते हैं। मीन्स कहूँ तो यहाँ प्यार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दिमाग जब हावी होता है या जो चीज़ों की वजह से ये नो कांटेक्ट फेज होता है, वो चीज़ों में ये थोड़ा जगल कर रहे हैं, दिमाग थोड़ा हैवी है, या जगलिंग कहूँ, कन्फ्यूजन थोड़े से आते हैं, बट कहूँ हो सकता है कुछ महीनों में ये आपको कनेक्ट खुद ही कर दें, शायद, माइट बी। तो होप फॉर द बेस्ट। तो आप अगर कहूँ तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, बिकॉज पर्सन भी कहीं ना कहीं सोच आ रही है, बट अभी कंट्रोलिंग है। हो सकता है कुछ महीनों में ये आपको खुद ही कांटेक्ट में आ जाएंगे ये पर्सन। तो आपसे अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, या बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट डाल लिया फिर भी नहीं हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा स्टेप बैक लीजिए, एंड अपने लिए थोड़ी सोचिए, एंड अपने लिए बूस्टअप होइए। ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन में खुद की हेल्थ इशू क्रिएट हो जाती है, तो बेटर है थोड़ा स्टेप बैक एंड अपने आप पे फोकस, एंड हो सकता है कुछ टाइम में ये आपको खुद ही कनेक्ट कर दें। 12 की 12 राशियों वाले कार्ड्स की एनर्जीज हैं पर्सन की। अभी के लिए तो बस इतना ही, बट ये जनरल वे में है, एंड अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।